मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की वकालत सरकार ने की है। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर 1 जून को एमपी आएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल, सुरक्षा से लेकर अन्य जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कोविंद से मुलाकात करने वालों को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR जाँच जरूरी की गई है। इसके अलावा पिछले दिनों संत नगर में धर्मांतरण को लेकर उठे बवाल पर मसीही समाज ने अपना पक्ष रखा है और इन आरोपों को नकारा है। मसीही समाज का कहना है कि हम केवल यीशु की प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, न कि धर्मांतरण में। उधर आंगनबाड़ी के खिलौनों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की कई आंगनबाड़ी सुविधा विहीन है, जहां सुविधाएं जुटाने की बजाय सरकार दिखावा कर रही है। हालात ये हैं कि निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने दुकानदारों से खिलौने खरीद कर ला रहे हैं। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन अब जाकर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की वकालत की है। सीएम ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो निगम में मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे, वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षद के जरिए होगा। इस संबंध में तीसरा संशोधन हो गया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत विदिशा से की है। सीएम ने गुरुवार को विदिशा में हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में इस सुविधा की शुरुआत की। साथ ही भरोसा दिलाया कि जिले के हर ग्रामीण क्षेत्र तक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम सरकार करेगी। इस योजना को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की योजनाओं से लेकर भोपाल में हाथ ठेले पर एकत्र किए खिलौने तक का जिक्र जनता के सामने किया। कहा कि कुछ गाँव रह गए डाउन स्ट्रीम के, बाहर के, सगर के, तो उनका भी मैं सर्वे करवा के अगर तकनीकी दृष्टि से साध्य होगा तो स्टॉप डैम की सीरीज बना के वहां भी सिंचाई का पानी देंगे। विदिशा वालों, विदिशा जला वालों, जितनी भी सिंचाई की योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई, आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ बचे हुए गाँव में भी कहीं न कहीं से सिंचाई का पानी ला के देंगे, ताकि हर एक के खेत में बेहतर फसल हो, अच्छा उत्पादन हो और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आमदनी लगभग दुगनी कर पाए। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, इनमें से आजीविका मिशन की बहनें कौन है? समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा। स्वसहायता समूह की बहनें, मेरी बहनों, हम अभियान चला रहे हैं। गरीब बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसकी शुरुआत एमपी की राजधानी भोपाल से होगी। राष्ट्रपति यहां 85 स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर अविनाश लावानिया की माने तो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल से लेकर सुरक्षा और उनसे मिलने वालों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। राष्ट्रपति जी का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसमें चाहे कारकेड की व्यवस्था हो, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, मजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ की व्यवस्था हो, वो सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ निर्देश ये भी है कि जो भी उनके संपर्क में आएगा उसका 72 आवर्स का कोविड नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट भी आवश्यक रहेगी। मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। उसके अनुसार ही हम लोग सभी व्यवस्थाएँ जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। बीते दिनों संत नगर में एक स्कूल संचालक पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था, जिस पर अब जाकर मसीही समाज ने अपनी सफाई दी है। समाज की ओर से हुई प्रेस वार्ता में धर्मांतरण के आरोपों को नकारा गया है। मसीही समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनका समाज मानवता की भलाई के लिए काम करता है, न कि धर्मांतरण के लिए। ऐसे में यीशु में विश्वास रखने वाले केवल मानव कल्याण की भलाई के लिए प्रार्थना पर विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मसीही समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप है वो निरंतर लगाया जा रहा है। और लोग हमारे पास क्यों आते हैं, उसका बहुत सिंपल कारण है, हम केवल दुआ मांगते हैं और यीशु मसीह के अंदर जो शक्ति है, जैसे यीशु दुनिया में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की सामर्थ दिया, गूंगों को बोलने की सामर्थ दिया। और जब कभी कोई अपने मन में यीशु को बसा लेता है, यीशु मेरे अंदर रहते हैं, और जब हम यीशु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आश्चर्यकर्म हो जाता है। जब हम किसी को बाइबल का वचन, जो यीशु का वचन है, हम सुनाते हैं, वहां आश्चर्यकर्म हो जाता है।
उधर आंगनबाड़ी में खिलौने जुटाने और इससे पहले पीसी शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी में नए खिलौने और एजुकेशनल चार्ट बांटने के बाद भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। पीसीसी में पत्रकारों से चर्चा में पीसी शर्मा ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों को सुविधा विहीन बताते हुए इनमें सुधार की बात कही है। तो वहीं पिछले दिनों अशोका गार्डन में सीएम के कार्यक्रम को भी नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खिलौने खरीद कर रखने के मामले में आड़े हाथों लिया है। हमने ये बात कही, ये दूसरे दिन हम लोगों ने मार्केट से किताबें जो बच्चों के लिए काम आ सके और खिलौने खरीद के उसी आंगनबाड़ी में दिए, क्योंकि अगले दिन मुख्यमंत्री जी ठेला लेकर आंगनबाड़ियों के लिए सेकंड हैंड जो अमीरों के बच्चों ने इस्तेमाल करनी हो ऐसे खिलौने इकट्ठे करके आंगनबाड़ी के गरीब बच्चों को देने की उन्होंने पहल की। इतनी दुर्दशा तो उन गरीब बच्चों के साथ मत करो। उस दिन ठेले पे अशोक गार्डन में खरीद के लाए गए अधिकारियों के दबाव और प्रेशर में आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, ये अगर योजना विभाग ये अनुमति दे दे 1 मिनट में बिजली पानी की समस्या हल हो सकती है। मैंने विधानसभा के अंदर दिया, मुख्यमंत्री को दिया, वित्त मंत्री को दिया, ये अनुमति दे दो। लेकिन एक पीएस है मिस्टर मनोज गुप्ता या मुकेश गुप्ता, क्या नाम है उनका, ये तैयार नहीं है उस चीज के लिए। मंत्री और मुख्यमंत्री को घुमा रहे हैं, इनमें दम नहीं है इतना कि उससे वो करवा के ले लें कि हम दे सकते हैं। और विधायक अपने फंड से देके पूरे मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बिजली और पानी लगा सकता है, लेकिन इसकी फुर्सत नहीं है इनके पीएस को, इनके अधिकारियों को, इनके मंत्री को और मुख्यमंत्री को, जिसकी वजह से ये बदहाल स्थिति हुई है। एडवोकेट दीपेश शर्मा पर हुए हमले के बाद पुलिस ने गुरुवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के वकीलों के आक्रोश से आरोपियों को बचाने के लिए 10:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच पेश किया। पकड़े गए दोनों आरोपी अपराधी हैं। पूर्व में भी इन आरोपियों पर चाकूबाजी के आरोप लगे हैं। बता दें, वकीलों ने अपने साथी दीपेश पर हुए हमले के बाद चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद वहां से निकलने वाली आम जनता के साथ मारपीट भी की थी। इस घटना के बाद आम जनता में जहां वकीलों के प्रति बेहद ही गुस्से का माहौल है, तो वहीं आरोपियों को पकड़े जाने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि वकीलों की पुलिस से नाराजगी दूर होगी। ये जो प्रकरण थाना तलैया में दर्ज हुआ था, इसमें एक वकील के साथ में घटनाक्रम हुआ था, जिसमें शार्प इंजरी आई थी। घटनाक्रम में चूंकि आरोपी अज्ञात था, पुलिस द्वारा लगातार ये प्रयास करा जा रहा था कि उसको चिन्हित किया जाए, पहचान की जाए। जो घटनास्थल था वहाँ पे पूछताछ करने से और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य पुलिस के पास थे उनको एनालाइज करने से एक आरोपी को चिन्हित किया गया था। पुलिस ने घेराबंदी करके प्रकरण में जो 2 शामिल आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। यही घटना में शामिल थे और इनसे उस वक्त जो है अधिवक्ता का विवाद हुआ था और एक व्यक्ति द्वारा इसमें से चाकू का उपयोग करके उसमें इंजरी भी पहुंचाई गई थी शार्प ऑब्जेक्ट से। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोनों आरोपी को, विवेचना इसमें जारी है।